मन लगाकर सुनिए दोस्तों। एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी ही रहे? शायद कुछ पल को आप चुप हो जाएं, क्योंकि यह सवाल बाहर से नहीं भीतर से उठता है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन हर पल सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हार्मोन जीने नहीं देते। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं लेकिन भीतर से होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वह सोच रखती नहीं, वो आपको पीछे ले जाती है, भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा कुछ चलता रहता है अंदर, मैं ठीक हूं या नहीं, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं उस समय वैसा क्यों बोला, मुझे इतनी जिन्ना क्यों हो रही है। ये सब कुछ रखता नहीं और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने मन के नौकर बन चुके हैं और धीरे धीरे आपकी अपनी जिंदगी किसी गहरे कोने में छिपती जा रही है। बचपन में ऐसा नहीं था ना, तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे, बारिश आती थी तो नाचते थे, कोई कुछ कह दे तो रोते थे और कुछ देर में भूल भी जाते थे। क्यों? क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था, हम जीवन में थे, विचारों यूं नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं जिसकी आंखों खुली हैं, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है, विचारों की, चिंता की, कल्पनाओं की। एक आदमी बुद्ध के पास गया, राका हुआ, टूटता हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान मैं बहुत सोचता हूं, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता, कभी अतीत में चला जाता हूं, कहूं भविष्य में डर पैदा कर देता हूं। मैं इतना तक चुका हूं कि अब जीवन बोझ जैसा लांघता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हां देखा है, जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ सांप दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते हो जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से वहलें विनती है और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आते दो, पर उस पर विश्वास मन करो, उसे पकड़ी मत, उसमें को मत जाओ, सिर्फ गवाह बनो। तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे जिसमें तुम्हारे असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब वह हमारी गुलाम हो, जैसे हो वह हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर में क्या करते हैं? कारखाना बातें शायद, हां, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं पर भीतर डर छुपा होता है कि यह इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लागे रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे जिता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में देर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, यह सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दें, तब तू जिंदगी को पाएगा। और यही है इस वीडियो की शुरुआत, यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकलें, कैसे उस आदत को धीरे धीरे छोड़ें, कैसे बुद्ध की दृष्टि से अपने मन को समझें और कैसे फिर से जीना सीखें, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वह बाहर की दुनिया में जाने कितना भी आंखों बढ़ जाए,
अंदर से हमेशा खाली रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, अपने तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे सहसूस करना सीखो। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत रईस से होती है क्या?